Hello everyone, this is a question on chapter number 5, decision making, CA final SCMPE, and this one in particular is a lengthy yet important question क्योंकि ये cover करता है सारे relevant course के concepts और last day revision के लिए काफ़ी important question है। तो चूँकि ये एक बहुत ही लंबा क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कवर्ड हैं, तो ओवरऑल ये काफ़ी होलसम क्वेश्चन है और हम इसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं जो कि हमारे सम के लिए कोई काम के नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि ये क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, ये इसके बैकग्राउंड क्या है, लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील करता है, और रॉ मटेरियल्स कहाँ से खरीदता है एक्सेट्रा। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि यू हैव गॉटन मेल फ्रॉम मिस एल्सी to prepare a cost statement for a new customer. She has also informed you that customer can maintain a long-term relationship with us. So you are requested to gather information. Next paragraph में दिया हुआ है, due to the expected long-term business relationship that AUS wants to have with the customer. The question in point is AUS, Aditya Birla, इसी के सब्सिडरी है AUS, और जो प्रोडक्ट बेचने की बात करी है दैट इज़ द कस्टमर, दैट यहाँ पे जो रेफ़र हो रहा है ये कस्टमर। और क्योंकि हम लोग को लॉन्ग टर्म बिजनेस मेंटेन करना है कस्टमर के साथ, सो वी नीड द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस, so we need the minimum selling price as I have written here already। और आप जानते हो अब इसे अपने डिसीजन मेकिंग चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करो। मिनिमम सेलिंग प्राइस के लिए आपको क्या चाहिए? मिनिमम कॉस्ट, और मिनिमम कॉस्ट के लिए आपको यही रेलेवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करने होंगे जो कि इतने बड़े क्वेश्चन में पैराग्राफ में छोटे छोटे पॉइंट्स में भर भर के दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैरा में चलते हैं जिसमें मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो लिखा हुआ है कि यू गॉट अ मेल फ्रॉम प्रोडक्शन मैनेजर जो कि डील करता है मटेरियल्स के साथ, एंड इट हैज़ बीन इन्फॉर्म दैट 40 टन्स ऑफ मटेरियल DX इज़ रिक्वायर्ड विच इज़ इन रेगुलर यूज़। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज कि ये रेगुलर यूज़ में है, क्योंकि अगर कोई मटेरियल रेगुलर यूज़ में होता है तो उसका रेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? दैट्स राइट, परचेज कॉस्ट होता है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज़ द परचेज कॉस्ट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 380 पर टन। फर्दर लिखा हुआ है करेंटली देर आर 5 tons in inventory which cost 350 per ton and resale value is 240. Please note that these two information have been given to confuse you, and these things are completely irrelevant. You don't need this information. You just need the purchase price because this material is in regular use and आपको वो replace करनी होंगी whether it is in your stock or not। ठीक है, तो यहाँ पे 40 tons जो material होंगे, you need that at the rate of 350, and that is going to be the relevant cost of material DX। Alright, okay, now next further with regards to components, तो ये कुछ और component है। ये यहाँ पे ये material था DX, ये कुछ और कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। इट हैज़ बीन इन्फॉर्म दैट 4000 कंपोनेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड, और बाहर से इसे 15 रुपये के बेसिस पे हम लोग ख़रीद सकते हैं। अब ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है यहाँ पे, ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी सप्लाइड बाय ANZ लिमिटेड। नाउ व्हाट इज़ ANZ? एज वी हैव सीन ओवर हियर, इसी के
दो सब्सिडरीज है, AUS और ANZ। तो दूसरा जो फेलो सब्सिडरी है वहाँ से हमें ये ऑल्टरनेटिवली मिल सकता है। जो कंपोनेंट्स की बात करी जा रही है 4000 हमें चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ दिस कंपोनेंट इज़ 8 रुपीज़ and it has sufficient capacity to produce 2500 units without affecting its ability to satisfy its own external customers। जो अपना डिमांड है ANZ का उसको बिना अफेक्ट किए 2500 यूनिट्स तो प्रोड्यूस कर ही सकता है। However, in order to make extra 1500 components, ANZ would have to forgo external sales of 50,000 जिसका contribution to sales ratio दिया हुआ है to be 40%। तो ये extra 1500 के लिए आपको इतना contribution 50,000 जो है into 40% which comes to 20K, 20,000 आपको forgo करना होगा। Alright. To have uniformity in quality, it is assumed that it would procure either externally or from ANZ। Okay. तो अब हम लोग ये कंपोनेंट्स जो 4000 चाहिए होंगे इसका रेलेवेंट कॉस्ट कंप्यूट करते हैं। तो पहला होगा 4000 इंटू 15 अगर बाहर से ख़रीदा जाए विच कम्स टू 60,000, और यहाँ पे है इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट ₹8 पर यूनिट। तो 2500 तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो 2500 इंटू 8 20,000 प्लस रिमेनिंग जो 4000 लेस 2500 मतलब 1500 के लिए भी आपको 8 रुपीज़ पर ये तो आपको इनकर करना ही होगा। ओके, बेसिकली आप ऐसे भी कर सकते हो कि पूरा ही 4000 पे आप 8 मार दो, सो दैट इज़ 3200, दिस कम्स टू 32K प्लस आपका जो कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है ऑन सेल ऑफ 50,000 रुपीज़ which I have already calculated over here to be 20K. So this plus this comes to 52,000. So whichever is lower would be your relevant cost. Either आप घर पे इतने में बनाओ 52K पे, या फिर आप बाहर से ख़रीदो 60K में। ऑब्वियसली आप प्रेफर करोगे इस पे क्योंकि क्वालिटी आपका सेम होगा। So the relevant cost here is 52K. Okay, that completes the material portion. Now labor has been informed, जो पर्सनल मैनेजर ने इन्फॉर्म किया हुआ है कि 2000 हाई स्किल लेबर आवर्स चाहिए होंगे और उसको करेंटली 5 रुपये पर आवर पे कर रहे हैं और ये शॉर्ट सप्लाई में है। कीवर्ड अगेन शॉर्ट सप्लाई मीन्स इट इज़ ऑलरेडी एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट G which requires 4 hours each and contribution from sale per unit is 24। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं contribution per labor hour कितना है। contribution per unit तो 24 है और एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो 24/4 is ₹6। इतना contribution loss हो रहा है। Now since labor is in short supply as mentioned here, तो what will be the relevant cost? The relevant cost is going to be the wages जो already pay हो रहे हैं plus contribution loss। तो wages आपको already 5 रुपीज़ के पेमेंट हो ही रहे हैं, उसके साथ आप 6 रुपीज़ ऐड कर लो, so 5 के already पेमेंट हो रहे हैं wages plus contribution loss जो जी प्रोडक्ट बनाने में आप नहीं कर पा रहे हैं उसको अलॉट into 2000 high skill labor hours। okay, so that is coming to 11 into
2000, which is 22,000 if I'm not wrong. Okay, next एक मशीन की बात करी जा रही है इस पैराग्राफ में. द मशीन कैन बी हायर्ड फॉर 15K और इट कैन बी परचेज्ड फॉर 50,000 और एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट कैन बी सोल्ड फॉर 30,000. तो इधर आप 15K इनकर करो. दिस इज 15 गाइस. और आप 50 माइनस 30, सो 20K इनकर करो. और एक ऑल्टरनेटिव है. इट कैन बी मॉडिफाइड एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 एंड देन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ बाइंग अनदर एसेंशियल मशीन दैट वुड कॉस्ट 45,000. सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रेलेवेंट कॉस्ट हियर? 45,000 में आपको और एक मशीन ख़रीदना था जो कि आपको नहीं ख़रीदना पड़ा क्योंकि आप ऑलरेडी 50,000 का ये मशीन ख़रीद रहे हो. सो आप 50,000 आपको खर्चे लगे. सो 50,000 माइनस 45,000 क्योंकि वो आपको नहीं खर्चा करना पड़ा, प्लस जो मॉडिफिकेशन कॉस्ट आपका लग रहा है 5,000 का एक्स्ट्रा. सो दैट वुड गिव यू 10,000. डिड यू अंडरस्टैंड हाउ दिस 10,000 इज़ कमिंग? 50,000 आप ऐड करो, ये आपको खर्चा पड़ रहा है मशीन ख़रीदने में. 45,000 लेस करो क्योंकि ये आपको नहीं खर्चा पड़ रहा है बिकॉज यू आर बाइंग दिस ऑल्टरनेट मशीन, or because it has to be modified in order to use for this other process. तो आप ये 5,000 एक्स्ट्रा ऐड करो. So 50 minus 45 plus 5, that comes to 10,000. Lowest of this is 10,000. That is the relevant cost for the machinery. Next, supervisor is being paid annual salary of 50,000 and has sufficient capacity. मतलब ये over occupied नहीं है तो इसका शॉर्ट सप्लाई नहीं है. एंड ही वुड गेट एन एडिशनल बोनस ऑफ 5,000 फॉर दिस एडिशनल वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. तो सिंस दिस इज ऑलरेडी बीइंग पेड, दिस इज इररेलेवेंट. ओनली द बोनस पोर्शन इज गोइंग टू बी द रेलेवेंट कॉस्ट. ये नहीं होगा. 15 hours of development time at a cost of 30,000 have already been worked. Okay, तो अब टोटल कैलकुलेट करते हैं कितना हो रहा है हमारा कॉस्ट.